राजधानी लाइव के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। हरियाणा प्रदेश का बाजरा अब पार्ले जी बिस्किट और नमकीन बनाने में इस्तेमाल होगा। दरअसल इसे लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को नई दिल्ली में पार्ले जी बिस्किट के रीजनल हेड यानी कि जितेंद्र बख्शी से मुलाकात की और हरियाणा से बाजरा खरीदकर उसके बिस्किट और अन्य प्रोडक्ट बनाने के बारे में चर्चा की। और मुख्यमंत्री ने इसी दौरान बताया कि प्रदेश सरकार ने खरीफ सीजन के दौरान 7.76 लाख मीट्रिक टन बाजरा की खरीद की है। मनोहर लाल खट्टर ने साथ ये भी बताया कि दोनों कंपनियों के रीजनल हेड से मुलाकात ये सकारात्मक नहीं रही है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान समय में बाजरा की उपयोगिता के कारण इसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है और बाजरा कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद भी करता है। आपको बता दें कि बिस्किट नमकीन बनाने में अब प्रदेश का बाजरा इस्तेमाल होने वाला है और इसे लेकर मुख्यमंत्री यानी कि मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को नई दिल्ली में पार्ले जी बिस्किट के रीजनल हेड जितेंद्र से मुलाकात की और तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की और बताया जा रहा है कि मुलाकात काफी सकारात्मक रही है। तो इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, जिस तरीके से बताया जा रहा है हरियाणा का बाजरा अब बिस्किट बनाने में इस्तेमाल होगा और नमकीन बनाने में, तो उसको लेकर क्या अधिक जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए जो हरियाणा का जो बाजरा है जो कि दक्षिणी हरियाणा में जिसकी ज्यादा पैदावार होती है उसको इस बार जो है हरियाणा सरकार की ओर से एमएसपी पे उसकी खरीद की गई थी और लगभग 7.76 लाख मीट्रिक टन जो है बाजरा इस बार हरियाणा सरकार की ओर से जो है किसानों से खरीदा गया था। और अब उस बाजरे से जो कई प्रोडक्ट बनाने की जो है तैयारी में हरियाणा सरकार है। इससे पहले जो खुद का जो ब्रांड है हरियाणा सरकार का वीटा, उसमें भी जो है बाजरे का उपयोग करते हुए बाजरा बिस्किट और अन्य कई चीजें जो है बनाने में जो है बाजरे का उपयोग किया गया। और वहीं जो अब प्राइवेट सेक्टर में भी जो है हरियाणा का बाजरे का उपयोग हो, इसी पर हरियाणा सरकार ने कदम बढ़ाते हुए पार्ले जी बिस्किट और काका जी जो नमकीन है उसके जो सीईओ हैं, जो उनके डायरेक्टर हैं, उनसे मुलाकात कर जो है बिस्किट में जो है हरियाणा के बाजरे का उपयोग करते हुए बाजरे के बिस्किट बनाने और नमकीन बनाने आदि के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें जो है हरियाणा के बाजरे का उपयोग हो, इसमें उन्होंने खुलकर चर्चा की और इस पर एक रोड मैप तैयार किया गया किस तरह जो है हरियाणा सरकार उनको जो है बाजरा मुहैया करा सके, जिससे कि हरियाणा के बाजरे के उपयोग करते हुए कई जो प्रोडक्ट है वो बाजरे से तैयार किए जा सके और हरियाणा का बाजरा ज्यादा से ज्यादा जो है उपयोग में लाया जा सके। क्योंकि मुख्यमंत्री साफ तौर पे ये कहना है कि जो बाजरा है उसमें कई तरह के जो है अच्छे गुण पाए जाते हैं जो कि शरीर के लिए लाभदायक है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने में जो है बाजरा काफी उपयोगी और इसमें भारी मात्रा में फाइबर पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है इसका उपयोग करने से जो है जो मनुष्य का जो शरीर है उसके लिए काफी उपयोगी जो है बाजरा सिद्ध होता है। जी करिश्मा। तो अभिषेक, क्या लगता है कि जो कदम बढ़ाए हैं प्रदेश सरकार ने यानी कि मनोहर लाल खट्टर ने या मनोहर लाल खट्टर की तरफ से कदम बढ़ाए गए हैं, या अगर बात करें रीजनल हेड की उनकी बात करें यानी कि जितेंद्र बख्शी की, कि कदम किसका है? देखिए, हरियाणा सरकार की ओर से जो तमाम जो प्रयास इस तरह के किए जाते रहते हैं जिससे कि जो हरियाणा की जो किसानों को लाभ मिल सके, तो इस और कदम जरूर बढ़ाएगा। क्योंकि इससे पहले जो एमएसपी पर खरीद की गई थी बाजरे की, केवल हरियाणा इस तरह का जो प्रदेश है जो बाजरे की एमएसपी पे जिससे खरीद शुरुआत जो है हरियाणा से की ओर से की गई और पिछली बार जो है 7.76 लाख मीट्रिक टन जो है बाजरा खरीदा गया। और वहीं जो अब 1 अप्रैल से दोबारा से फिर जो है फसलों की खरीद शुरू होगी, जिसमें सरसों और गेहूं की जो है फसल की खरीद एमएसपी पे शुरू हुई। तो ये इस तरह के फसलें हैं जो हरियाणा सरकार जो है एमएसपी पे खरीदती है और बाकी अन्य राज्यों से कई इस तरह की अलग फसलें हैं जो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा में जो है एमएसपी पे खरीदी जाती है। तो अब किसानों के जो फसल है उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग जो है मार्केट में हो सके, इसकी और जो कदम बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार ने जो है पार्ले जी बिस्किट के रीजनल हेड और जो काका जी नमकीन है उसके रीजनल हेड से है मुलाकात जो है दिल्ली में की है और उनको कहा कि इसमें जो बाजरा है उसे जो सहयोग करे और हरियाणा के बाजरे की खरीद करते हुए कई इस तरह के प्रोडक्ट को तैयार करें, जिससे कि जो बाजरा है वो ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो सके और हरियाणा के
जो सरकार जो बाजरा खरीद रही है किसानों से हरियाणा के, तो वो जो उनके पास जो स्टॉक है उसका बखूबी जो है उपयोग हो सके। अभिषेक, क्या लगता है ये जो मनोहर लाल खट्टर ने यानी कि मुख्यमंत्री ने जो इतने सराहनीय कदम उठाया है, क्या लगता है कि जिस तरीके से लगातार भी किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसी के दौरान बड़ा कदम उठाना कहीं ना कहीं किसानों को अपनी तरफ खींचना है कि उनको साफ तौर पे कहना है कि हम अभी आपके हित में ही हैं? देखिए, किसान आंदोलन चल रहा है, तीनों कृषि कानूनों के विरोध में चल रहा है और ये जरूर उन कहीं ना कहीं जो बीजेपी सरकार है उसका दावा है कि जो किसानों की आय दुगनी करने के लिए या बढ़ाने के लिए इस तरह के जो है कदम उठाने चाहिए या उठाएगी सरकार, जिससे कि जो उनकी फसलें जो है मार्केट में प्राइवेट सेक्टर में जो बिके और कहीं भी बेची जा सके और उससे कई तरह के प्रोडक्ट्स जो अगर तैयार होंगे तो उससे क्या है किसानों की जो आय दुगनी हो सकती है, आय बढ़ सकती है। और इसी को देखते हुए कदम आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार ने इस तरह का जो फैसला किया है और इस कदम आगे बढ़ाया है कि जो कई जो प्राइवेट कंपनीज है उनके साथ उन्होंने टाई अप करने की कोशिश में, जिससे कि बाजरा जैसी फसल जो है उसको उपयोग करते हुए कई इस तरह के रोजमर्रा के प्रोडक्ट बनाए जाएं जो कि आम जनता जो है रोज उपयोग में लाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिस्किट आदि और जो ये नमकीन आदि में जो है उपयोग जो है बाजरा किया जाए। और बाजरा वैसे भी जो है लाभदायक है क्योंकि इसमें फाइबर जो है भारी मात्रा में पाया जाता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी जो है ये शरीर का जो है वो कंट्रोल में करके रखता है। तो इसलिए जो बाजरे का उपयोग जो है लाभदायक हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो है इससे कई ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाएं जिससे कि बाजरे की खपत जो है, हरियाणा के बाजरे की खपत ज्यादा से ज्यादा हो सके। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बाजरे की उपभोक्ता मार्केट के में जिसकी डिमांड बढ़ी है, तो क्या लगता है कि अब ये जो बातचीत तो की है इस प्रोडक्ट को लेकर और ये अब कब तक मार्केट में उपलब्ध हो पाएगा? जी देखिए, अब जो शुरुआत इसकी हो चुकी है, अब किस तरह के प्रोडक्ट और कैसे कब तक के ये प्रोडक्ट बनेंगे तो इस पे अलग से एक जो है बैठक होगी या ये जो रीजनल हेड जो कंपनीज के साथ बातचीत हुई है वो अब इस पे डिसाइड करेंगे कब तक वो बाजरा जो है उसकी खरीद शुरू करेंगे और क्या क्या प्रोडक्ट जो है उससे बनाएंगे। क्योंकि हालांकि जो हरियाणा सरकार का खुद का जो ब्रांड है, वीटा जो ब्रांड है, उसमें जो है बाजरे के बिस्कुट और बाजरे के कई ऐसी चीजें बना रही है हरियाणा सरकार ऑलरेडी, जिससे कि जो बाजरा है वो ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो सके। क्योंकि हरियाणा सरकार ने पिछली बार एमएसपी पे जो है बाजरे की फसल की खरीद की थी और हरियाणा ऐसा एक अकेला राज्य है जो बाजरे की जो है एमएसपी पे खरीद करता है। किसी भी राज्य में जो है बाजरे को एमएसपी पे नहीं खरीद की जाती। तो ये जरूर बाजरे का उपयोग अधिक से अधिक करने और जो किसानों को लाभ देने की और जो है हरियाणा सरकार की ओर से कदम बढ़ाता दिखता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश का बाजरा अब पार्ले जी बिस्किट और नमकीन बनाने में इस्तेमाल होने वाला है और ये सराहनीय कदम हरियाणा के मुख्यमंत्री यानी कि मनोहर लाल खट्टर ने उठाया है और इसी दौरान रीजनल हेड जितेंद्र बख्शी से मुलाकात की है। तमाम मुद्दों को लेकर इन्होंने चर्चा की है कि बिस्किट किस तरीके से बनाना है और ये प्रोडक्ट कब तक मार्केट में उपलब्ध होगा। तो रुक कर लेते हैं अगली खबर का। देश में कोरोना वायरस एक बार फिर से बेकाबू हो रहा है। दरअसल कई राज्यों में स्थिति लगातार बिगड़ रही है। राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार एक बार फिर डराने लगी है। सोमवार को दिल्ली में कोरोना के 1900 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 1904 नए पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं और इससे पहले पिछले साल 13 दिसंबर को एक दिन में 1984 संक्रमित मिले थे, यानी कि 106 दिन बाद फिर दिल्ली में एक दिन में 1900 से अधिक कोरोना मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। और वहीं पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के चलते 6 लोगों की जान भी चली गई है। दरअसल दिल्ली में कोरोना की यह रफ्तार इसलिए भी डराने वाली है क्योंकि होली के साथ ही कई और त्यौहार आने वाले हैं और दिनों में मनाए जाएंगे। और लगातार आपको ये भी बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को ये कहा कि वह कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के कारण सार्वजनिक तौर पर आयोजित किए जाने वाले किसी भी होली कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे और उन्होंने लोगों से अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने और भीड़भाड़ से बचने की अपील भी की है। आपको बता दें कि जिस तरह से दिल्ली में लगातार कोरोना की रफ्तार में ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा और आज और कल होली का त्योहार था, कहीं ना कहीं इसका असर भी कोरोना पर काफी पड़ा था। इस खबर पर वापस आएंगे लेकिन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।
ਭੋਗਪੁਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे दिल्ली में जिस तरीके से स्थिति है यानी कि कोरोना वायरस की, वो लगातार बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। और बात होली को लेकर करें, कल होली का त्यौहार था और वहां पर कहीं ना कहीं लोगों ने कोरोना गाइडलाइंस की अवहेलना भी की थी, उल्लंघन किया था। और वहीं पुलिस प्रशासन भी इसी दौरान काफी पुख्ता इंतजाम भी किया हुआ था उनकी तरफ से। और इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ दिल्ली से राजीव तिवारी संवाददाता जुड़ गए हैं सीधे लाइव। तो राजीव, हम फिलहाल कोरोना की अपडेट को बात करना चाहेंगे और क्या लगता है कि कल होली का त्यौहार था, क्या इस चीज को लेकर कितना असर पड़ा है कोरोना को लेकर? लगता है संपर्क टूट गया, तो दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें दिल्ली में जो स्थिति है बेकाबू होती हुई नजर आ रही है कोरोना को लेकर। और 24 घंटे में अब 1900 से अधिक कोरोना के केस सामने आए हैं और इसी दौरान 6 लोगों की भी जान चली गई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से संक्रमित केस तो बढ़ने लगे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें मौतों के आंकड़ों की तो वो भी लगातार बढ़ने शुरू हो गया है, इजाफा हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। हालांकि दिल्ली सरकार भी पूरी तरीके से अलर्ट है और आगामी त्यौहार है तो उसको लेकर भी नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि सार्वजनिक स्थलों पर ना जाए। अगर इस तरीके के उल्लंघन अगर पाए गए तो कहीं ना कहीं इसका असर आने वाले समय में भी देखने को मिलेगा। लॉकडाउन भी हो सकता है और कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। तो 1900 से अधिक नए केस सामने आ चुके हैं। 6 लोगों की जान भी चली गई है। दिल्ली में जिस तरह की स्थिति है कोरोना को लेकर वो बेहद ही बेकार हो रही है, खराब श्रेणी में जा रही है। और आपको बता दें कि कई राज्यों में स्थिति लगातार बिगड़ रही है कोरोना को लेकर। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है और दिल्ली में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार एक बार फिर से डराना शुरू कर दिया है। सोमवार को दिल्ली में कोरोना के 1900 से अधिक नए मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बताया जा रहा है कि 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 1904 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो केसेस सामने आ रहे हैं बेहद ही खराब श्रेणी में जा रहे हैं। और वहीं इसी दौरान 24 घंटे में ही 9 लोगों की जान भी चली गई है। तो सरकार भी कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट है, अपील कर रही है जनता से। लेकिन जनता है लग नहीं रहा कि वो जागरूक हो रही है, तभी उनकी लापरवाही से लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है। तो दिल्ली में कोरोना की रफ्तार में ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 1900 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और इसी दौरान 6 लोगों की जान भी चली गई है। और बात करें आगामी त्योहारों को लेकर, वहां पर भी दिल्ली सरकार आगामी त्यौहार को लेकर अलर्ट है। सार्वजनिक स्थलों पर जाने के लिए रोक लगा दी है, पाबंदी लगा दी है। लेकिन लोगों की जो लापरवाही है वो लगातार देखने को मिल रही है। होली को लेकर बात करें तो होली का त्यौहार था यानी कल, और काफ़ी जगह पर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां भी उड़ाई जा रही थी। तो देश में कोरोना से पहले जैसे हालात नजर आ रहे हैं, दिल्ली में, महाराष्ट्र में हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता दिल्ली से सीधे लाइव जुड़ गए हैं राजीव तिवारी। राजीव, फिलहाल हम कोरोना की अपडेट को लेकर जानकारी लेना चाहेंगे। स्थिति बिगड़ रही है तो उससे कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर भी स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है, क्योंकि अब लगभग
24 घंटे के अंदर लगभग 2000 के करीब आंकड़े सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं कोरोना पेशेंट की गिनती में कहीं ना कहीं रफ्तार पकड़ती नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से लगातार सरकार ने कोशिश की थी कि होली के मद्देनजर रखते हुए बाजारों के अंदर सख्ती बरतने के लिए कहा गया था और यहाँ तक कि होली के फेस्टिवल पर रोक भी लगाई गई थी, मगर कहीं ना कहीं जनता ने बिल्कुल लापरवाही दिखाई है और कहीं ना कहीं आंकड़े जो है वो बिल्कुल पार नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं स्थिति इतनी डरावनी होती चली जा रही है दिल्ली के अंदर। जिस तरीके से जनता लापरवाही कर रही है उससे आने वाले समय के अंदर शायद दिल्ली के अंदर लॉकडाउन ही लगाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार स्थिति बिगड़ रही है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं जनता की तरफ से लापरवाही होती नजर आ रही है। और जिस तरीके से अधिकारियों की तरफ से कहा गया था कि अधिकारी बाजार को अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएंगे, मास्क को लेकर जुर्माना करेंगे और जहाँ तक कि होली के मद्देनजर रखते हुए सख्ती बरतने के लिए कहा गया था, मगर सख्ती कुछ ही इलाकों के अंदर देखने को मिली और बाकी इलाकों के अंदर कोई भी सख्ती देखने को नहीं मिली। मगर हाँ, कुछ जनता जागरूक जरूर थी जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, जिन्होंने अपने घरों के अंदर होली खेली, मगर आधे से ज्यादा ऐसे लोग थे जो लगभग होली बाहर खेल रहे थे और एक दूसरे के संपर्क में आ रहे थे, जिसकी वजह से कोरोना की जो रफ्तार है उसके अंदर और इजाफा होता नजर आ रहा है। जी तो राजीव, एक तरफ जहां दिल्ली सरकार ने यानी कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि अगर कोई भी सार्वजनिक स्थलों पर अगर जाएंगे तो उल्लंघन करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके चालान भी कटे जाएंगे, कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। दूसरी तरफ इन्होंने ट्वीट पर लोगों से अपील भी की है कि अपने थोड़े पर लिमिट रखिए क्योंकि इसको कोरोना को हल्के में ना लीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार लापरवाही देखने को मिल रही है। लगातार मुख्यमंत्री ने भी आगामी जो त्यौहार है उसको लेकर भी उन्होंने जो कोई भी समारोह है उस पर भी रोक लगा दी है, शामिल नहीं होने के लिए भी अपील कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की बात करें तो उन्होंने बिल्कुल क्या कहते हैं रोक लगाई गई थी होली के फेस्टिवल पर जी पर भी रोक लगाई थी, मगर जनता ने बिल्कुल भी लापरवाही दिखाई और कहीं ना कहीं सरकार की जो गाइडलाइन थी उसका पालन नहीं किया। और यहाँ तक कि जो अधिकारी थे जिनके लिए कहा गया था कि आप बाजारों के अंदर मॉनिटराइज करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखवाएंगे, यहाँ तक कि राजीव, इस मुद्दे पर हम वापस लौट कर वापस आएंगे, लेकिन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ग्यारह 1197 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਰਦੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे दिल्ली में जो स्थिति है कोरोना को लेकर बेहद ही बेकाबू होती हुई नजर आ रही है, तो इसी मुद्दे पर हमारे साथ संवाददाता राजीव तिवारी दिल्ली से जुड़े हुए हैं सीधे लाइव। तो राजीव, अगर बात करें मुख्यमंत्री केजरीवाल की तो साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि कोई भी त्योहार है उस पर वो शामिल नहीं होंगे कार्यक्रम में, लेकिन दूसरी तरफ वहाँ पर जनता भी जागरूक नहीं हो रही है। क्या एक तरफ तो कहती है कि सरकार खुद जागरूक नहीं है, लेकिन और दूसरी तरफ अब जनता ही इसको लेकर उल्लंघन कर रही है लगातार। जिस तरीके से सरकार की तरफ से यानी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से जिस तरीके से गाइडलाइन निकाली गई थी कोरोना को मद्देनजर रखते हुए, और यहाँ तक कि ये भी कहा गया था कि होली अपने घरों में मनाएं, यहाँ तक कि खुद अरविंद केजरीवाल जी ने अपील की थी, यहाँ तक कि पुलिस जो कर्मी थे, डीजीपी थे या डीएम थे, उन्होंने खुद अपील की थी, मगर जनता ने जिस तरीके से लापरवाही की और या सीधे सीधे कहे तो होली पर जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई है तो उससे साफ जाहिर है स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। मगर जिस तरीके से लगातार बाजारों के अंदर सख्ती बरतने के लिए कहा गया था, जो लोग सार्वजनिक जगहों पर होली मनाएंगे उनके लिए सख्ती बरतने के लिए कहा गया था, यानी कि शादी समारोह के जो कार्यक्रम थे उनके अंदर भी सख्ती बरतने के लिए कहा गया था, मगर सरकार की तरफ से
सख्ती बरतने के लिए जरूर कहा गया था, मगर सख्ती बरती नहीं गई, जिसकी वजह से जनता ने लापरवाही दिखाई और कहीं ना कहीं स्थिति। तो राजीव, और अगर ज्यादा वैक्सीनेशन को लेकर अगर बात करें, क्या लगता है जो वैक्सीनेशन का जो काम है वो धीरे चल रहा है? क्योंकि जिस तरीके से जो आंकड़े हैं वो बेहद ही डराने वाले हैं, एक के बाद एक ऐसे आंकड़े आ रहे हैं। फिलहाल अगर अपडेट की बात करें तो आप जिस तरीके से आप बता रहे हैं 2000 से अधिक केस सामने आ चुके हैं। देखिए बिल्कुल सही बताया, जिस तरीके से बताया कि जिस तरीके से वैक्सीन का जो काम है, यानी कि वैक्सीनेशन का जो टीकाकरण की प्रक्रिया है उसको बिल्कुल अपनाया जा रहा है, मगर इतनी स्पीड जितनी होनी चाहिए, सरकार को जितनी उम्मीद थी वो उतनी उम्मीद नहीं नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से रफ्तार पकड़नी चाहिए थी वो रफ्तार नहीं मिल रही है। क्योंकि जिस तरीके से 45 साल के जो उम्र के ऊपर के लोग हैं वो कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन जरूर करा रहे हैं, मगर 60 साल के जो ज्यादा के लोग थे उन्होंने बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया। यहाँ तक कि टीकाकरण के लिए खुद अपने घरों से निकल के आए थे। उनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, एंड्रॉइड मोबाइल की सुविधा नहीं थी, मगर जो दिल्ली सरकार ने जगह जगह कैंप लगाए थे उनके अंदर आके उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया। मगर युवाओं की तरफ से बात माने जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजू तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। सोमवार को पिछले 24 घंटे के दौरान बता दें आपको कि महाराष्ट्र में संक्रमण के 31,643 नए केस सामने आ चुके हैं। इसी दौरान राज्य में 102 लोगों ने वायरस के कारण अपनी जान गंवा दी है। महाराष्ट्र में इन नए मामलों के साथ अब कोरोना का जो कुल आंकड़ा है वो 27,45,518 तक पहुंच चुका है और मरने वालों की संख्या 54,283 हो गई है। राज्य में फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या 3,36,584 है और यानी कि ऐसे मरीज जिनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन बात पहले दिनों के मुताबिक ही करें तो जिस तरह से कोरोना की रफ्तार में ब्रेक नहीं लग रहा वो बेहद ही चौंकाने वाला है। दरअसल बीएमसी की गाइडलाइंस और महाराष्ट्र सरकार के आदेश के बावजूद भी मुंबई सहित महाराष्ट्र में जमकर धज्जियां उड़ाई गई है, जिसका नतीजा कोरोना संक्रमण की संख्या रोज की अपेक्षा आज अधिक बढ़कर सामने आई है, जो राज्य सरकार के लिए काफी चिंता की बात है। बता दें आपको ये कि मुंबई में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया है, बावजूद उसके कि मुंबई के गणेश नगर इलाके में जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। समय रहते प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो हालात और बिगड़ जाएंगे। एक बार स्लम इलाके में अगर कोरोना ने अपनी पकड़ बना ली तो आर्थिक राजधानी मुंबई को पूरी तरह से ब्रेक लगा देगी। तो दिल्ली के बाद जिस तरीके से जो रफ्तार है उसमें ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा कोरोना को लेकर। अगर बात अब महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में भी जिस तरीके से स्थिति है कोरोना को लेकर वो बहुत ही बेकार श्रेणी में नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि कई जगह पे लॉकडाउन लगा दिया है, कई जगह पे नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान कर दिया गया है, लेकिन इसका असर लोगों में दिखाई नहीं दे रहा है। खुलेआम इस कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर आप गणेश नगर के ये इलाके की तस्वीरें, सर इलाकों की जो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से मार्केट में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कई लोगों ने तो हालांकि मास्क पहने हुए हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, तो कई लोगों ने मास्क तक भी नहीं पहने। तो ये तस्वीरें हैं जीती जागती आपके सामने, जिस तरीके से साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कोरोना को लेकर लोगों में कोई भी डर नहीं बैठा हुआ और जिस तरीके से अब जो स्थिति है बेहद ही खराब श्रेणी में नजर आ रही है। खुलेआम लगातार इस कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं वहाँ की जनता, और आने वाले समय में कहीं ना कहीं अब ये लॉकडाउन की स्थिति बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके से अपील भी कर रही है, चेतावनी भी साफ तौर पर उन्होंने दे दी है, लेकिन सरकार भी भले क्या कर सकती है, वो अपील ही कर सकती है और पुलिस द्वारा भी लगातार इंतज़ाम भी किए जा रहे हैं। लेकिन पुलिस के बावजूद भी इतने कड़े पुख्ता इंतजाम के बीच भी लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही है कोरोना गाइडलाइंस की। तो आपके टीवी स्क्रीन पर है लगातार ये तस्वीरें जहां कोरोना गाइडलाइंस की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही है। लोगों को कोरोना को लेकर कोई भी डर नहीं लग रहा है और कई लोगों ने मास्क नहीं पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया हुआ। तो इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता मुंबई से मुरारी सिंह जुड़ गए हैं। मुरारी सिंह, अब महाराष्ट्र सरकार लगातार कोरोना गाइडलाइंस को लेकर इन्होंने अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, और दूसरी तरफ अगर बात करें वहां की जनता की, गणेश नगर की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं लगातार वो बेहद ही खराब श्रेणी में नजर आ रही है। कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जी करिश्मा, बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि उत्तर मुंबई का ये इलाका गणेश नगर का है, जहां पर लॉकडाउन की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। सैकड़ों की संख्या में लोग जो है
मार्केटिंग कर रहे हैं और जिस तरीके से भीड़ देखी जा रही है और अमूमन किसी इक्का दुक्का के चेहरे पर मास्क लगा हुआ है, बाकी बगैर मास्क के हैं और यही वजह है कि हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। क्रिसमस 24 घंटे में 31,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जबकि अब मुंबई की बात करें तो यहाँ भी कहीं से कोई राहत नहीं मिल रही है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 102 लोगों की मौत हुई है और इनमें सबसे ज्यादा 55 लोगों की मौत जो है वो नागपुर से हुई है। तो स्थिति जिस तरीके से महाराष्ट्र में खराब हो रही है उसकी जो वजह है, साफ तौर पर वो जो तस्वीरें हैं यही एक वजह मानी जा सकती है। जी, तो मुरारी सिंह, अगर कल की बात करें, कल होली का त्योहार था और इसको लेकर क्या कुछ अधिक जानकारी मिल रही है? क्या लोगों ने इसको लेकर जागरूक हुए कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर, या अभी भी धज्जियां उड़ाई जा रही है? क्योंकि गणेश नगर की जो तस्वीरें हमने देखी है वो बेहद ही डराने वाली है, चौंकाने वाली है। मुरारी सिंह, देखिए, आपको बता दें कि जो आंकड़े परसों आए थे, यानी जो आंकड़े सोमवार के दिन मिले थे, उनमें थोड़ी गिरावट देखी गई थी। एक दिन पहले आंकड़ा महाराष्ट्र में 24 घंटे में 40,000 तक पहुंच गया था, जबकि आज 24 घंटे की बात करें तो 31,000 है। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की थी, बीएमसी के जो कर्मचारी तैनात थे, पुलिस जो नाके पर तैनात थी, मॉल, थिएटर, होटल, रेस्टोरेंट, बार जो समय पर बंद कराए गए थे, उसी का असर कह सकते हैं कि कुछ कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या आज कम हुई है कल के अपेक्षा। लेकिन क्या आने वाले समय में इसी तरीके से आंकड़ा कम होगा या बढ़ेगा? इन तस्वीरों को देखकर, इन हालातों को देखकर कह पाना मुश्किल है, क्योंकि लापरवाही की हद हो रही है। कहीं भी मुरारी सिंह, साफ तौर पर देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र में जो स्थिति है बेहद ही खराब है, लेकिन दूसरी तरफ जहां लॉकडाउन भी लगा दिया गया है वहां पर उस समय लोग खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं कोरोना गाइडलाइंस की। क्या उस दौरान पुलिस प्रशासन के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं रहते हैं? देखिए, पूरी तैयारी की जाती है पुलिस की तरफ से। लोग घरों से बहाना करके निकलते हैं, दूध, भाजी, मेडिसिन, दवा, हॉस्पिटल, ऐसे नाम लेकर के निकलते हैं और यही मजबूरी है कि पुलिस उन्हें छोड़ती है और फिर वो कहीं एक जगह इकट्ठा होते हैं। लेकिन ऐसे में बहुत ज्यादा पुलिस की तरफ से कार्रवाई भी की जा रही है। बीएमसी की तरफ से लगातार उन संवेदनशील जगह पर जहाँ पर गतिविधियां जुर्माना वसूला जा रहा है, पुलिस स्टेशन में उन्हें पुलिस द्वारा लगातार जो है कि अलर्ट किया जा रहा है। माइक, लाउड स्पीकर जरिए जो है कि अनाउंस किया जा रहा है, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल करें। हालात बिगड़ रहे हैं। हालात से लेकर के मुख्यमंत्री ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसका पालन कराने के लिए मुंबई पुलिस पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी सिंह तमाम जानकारी देने के लिए। राजधानी लाइव के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।